बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्वेंट के टॉपिक पर 50 MCQs को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। MCQ नंबर 1, द सब्सटेंस इन विच अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है? तो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऐसा सब्सटेंस है जो कि सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। डैश इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है ये एक्ट करता है एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। करेक्ट ऑप्शन इज ए, वाटर। प्रॉपर्टी ड्यू टू विच वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज इट्स पोलैरिटी ओनली, एबिलिटी टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर एक्ट करता है एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ऑफ दिस। MCQ नंबर 4, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर कैरीड आउट इन। ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो लिक्विड फेज के अंदर कैरीड आउट करवाई जाती हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज बी, लिक्विड। टेम्परेचर रेंज बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान जो टेम्परेचर रेंज है इसको हम लोग लिक्विड रेंज कहते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज सी, लिक्विड रेंज। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज। अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट -77 डिग्री सेल्सियस है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। लिक्विड रेंज कैन बी एक्सटेंडेड बाय। लिक्विड रेंज को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डाइल्यूएंट एंड इंक्रीजिंग प्रेशर, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ ऑफ दिस। MCQ नंबर 8, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज। सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 438 डिग्री सेल्सियस है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। A physical property describes a characteristics of a substance that can be। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सब्सटेंस की ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं जो मेजर की जा सकती हैं और ऑब्जर्व की जा सकती हैं, इसकी करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ ऑफ दिस। अ सब्सटेंस दैट इज़ नॉट सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल नहीं होते? करेक्ट ऑप्शन इज बी, नॉन पोलर सॉल्यूट। नॉन पोलर सॉल्यूट जो हैं ये पोलर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं। पोलर सॉल्यूट्स आर मोर सोल्यूबल इन। पोलर सॉल्यूट्स जो हैं ये सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, पोलर सॉल्वेंट्स। MCQ नंबर 12, द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन अफिनिटी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर। प्रोटॉन अफिनिटी की प्रॉपर्टी जो है ये एप्लीकेबल होती है सिर्फ प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स के लिए, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स। एसिटामाइड बिहेव्स एज अ वीक डैश इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर एसिटामाइड बिहेव करता है एज अ वीक बेस, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, बेस। अमोनिया हैज़ ग्रेट प्रोटॉन अफिनिटी दैन डैश। अमोनिया की प्रोटॉन अफिनिटी जो है वो वाटर के मुकाबले में ज़्यादा होती है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, वाटर। द डैश फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन केटाइन एंड एनाइन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के केटाइन और एनाइन के दरमियान जो फोर्स प्रेजेंट होती है वो फोर्स हमारे पास कोलम्बिक फोर्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, कोलम्बिक फोर्स। Which substances are better soluble in solvents having high value of dielectric constants? Correct option is A, ionic. आयनिक सब्सटेंसेस ऐसे सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर होती है। MCQ नंबर 17, ग्रेटर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर इज द। जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर होती जाएगी सॉल्युबिलिटी जो है वो भी ग्रेटर होती जाएगी, करेक्ट ऑप्शन इज सी, solubility। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वाटर इज। वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 8.17 है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 8.17। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ HF इज। HF के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 83.C, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। विच प्रॉपर्टी मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो। विस्कोसिटी हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, करेक्ट ऑप्शन इज बी, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। साइज इंक्रीज करने से विस्कोसिटी इंक्रीज करती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए, साइज। रेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स हैव डैश विस्कोसिटी। रेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स की विस्कोसिटी लेस होती है जबकि इरेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है,
यहाँ पर रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी लेस। MCQ number 23, which of these fluids has the highest viscosity? एयर, वाटर, हनी या ऑयल? इन सब जो हमारे पास फ्लूइड्स हैं इनमें से सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी हनी की है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी हनी। What happens to the viscosity of liquid with increase in temperature? टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, इट डिक्रीजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स विस्कोसिटी? विस्कोसिटी हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस टू फ्लूइड मोशन, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, रेजिस्टेंस टू फ्लूइड मोशन। MCQ number 26, melting point is also known as fusion point, so correct option is A. The heat absorbed by 1 mole of a substance to change from solid to liquid state is called its molar heat of fusion, so correct option is B, fusion. The heat absorbed by 1 mole of a substance to change from liquid to vapor state is called its molar heat of dash vaporization, so correct option is B, vaporization. MCQ number 29, heat of vaporization is directly proportional to bond strength in liquid state, so correct option is A, liquid state. Heat of vaporization of water in kilojoule per mole is, वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन किलो जॉल पर मोल में 40.65 है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ number 31, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट है डिस्टेंस और चार्ज का, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। द डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज, वाटर का डाइपोल मोमेंट 1.85 डिबे, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ number 33, सॉल्वेंट्स हैविंग हाई डाइपोल मोमेंट आर गुड सॉल्वेंट्स फॉर, ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है वो हमारे पास गुड सॉल्वेंट्स होते हैं पोलर फ्लूइड्स के लिए, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। द डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज, अमोनिया का जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है ये 1.47 डिबे, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। इन एसिड बेस्ड रिएक्शन, एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस, एसिड और बेस जो है ये रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और सॉल्वेंट प्रोड्यूस करते हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ ऑफ दिस। एसिड बेस्ड रिएक्शंस आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, एसिड बेस्ड रिएक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। MCQ number 37, according to solvent system concept, an acid is a substance which increases the dash characteristics of solvent. सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो सॉल्वेंट के कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज करता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, कैटायनिक। अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, बेस इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द डैश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट। बेस हमारे पास ऐसा सब्सटेंस है जो सॉल्वेंट के अनायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज करते हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, अनायनिक। द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन डिपेंड्स अपॉन द, प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन जो है ये डिपेंड करती है प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी के ऊपर, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। MCQ number 40, where aqueous solution of barium chloride and silver nitrate are mixed together then dash is precipitated। सिल्वर क्लोराइड जो है इसको हम लोग प्रेसिपिटेट कर लेंगे इस रिएक्शन के थ्रू, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, सिल्वर क्लोराइड। द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स react with the solute in such a way that the solvent molecule split into two components is called, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं टू कंपोनेंट्स में, तो वो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है सोल्वोलाइसिस का प्रोसेस, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इफ़ वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट इन सोल्वोलाइसिस रिएक्शन द टर्म डैश इज यूज्ड, अगर सोल्वोलाइसिस रिएक्शंस में वाटर को यूज किया जाए एज ए सॉल्वेंट तो फिर हम लोग हाइड्रोलाइसिस के टर्म यूज करते हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, हाइड्रोलाइसिस। MCQ number 43, द केमिकल रिएक्शन इन विच सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड
to the solute molecules without any change is called। ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसके अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो solute molecules की तरफ अट्रैक्ट होते हैं विदाउट एनी चेंज, वो हमारे पास रिएक्शन कहलाते हैं सॉल्वेशन रिएक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, सॉल्वेशन। द प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वेशन रिएक्शन इज कॉल्ड। सॉल्वेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कहलाता है सॉल्वेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। द टर्म हाइड्रोजिनेशन इज यूज्ड इफ डैश एक्ट एज ए सॉल्वेंट इन सॉल्वेशन। अगर सॉल्वेशन रिएक्शंस में हाइड्रोजीन को यूज किया जाए एज ए सॉल्वेंट तो टर्म हाइड्रोजिनेशन जो है ये यूज की जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ नंबर 46, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट अकर्स इन। सॉल्वेंट की ऑटो आयनाइजेशन जो है ये अकर होती है इन सॉल्वोलाइसिस में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, सॉल्वोलाइसिस। द इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद द सल्यूट इज ड्यू टू। सॉल्वेंट और सल्यूट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग एंड आयन डाइपोल इंटरेक्शंस के थ्रू हो रही होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज। ऑटो आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट अकर इन। सॉल्वेंट की ऑटो आयनाइजेशन जो है ये सॉल्वेशन के प्रोसेस में अकर नहीं होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, करेक्ट ऑप्शन इज बी, सॉल्वेशन। MCQ नंबर 49, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, रिडॉक्स रिएक्शन। If water is used as a solvent in solvation reaction, then the product formed is। अगर सॉल्वेशन रिएक्शंस में वाटर को यूज किया जाए एज ए सॉल्वेंट तो जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है उसको हम लोग नाम देते हैं हाइड्रेट का। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, हाइड्रेट। ये 50 MCQs थे जो हम लोगों ने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्वेंट वाले टॉपिक पर डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।